एक एआई कंपनी ने अपना सबसे पावरफुल मॉडल बनाया और फिर उन्होंने उसे पब्लिक को नहीं दिया। सोचो, 2024 में ओपन एआई ने GPT-4 रिलीज किया, 2025 में गूगल ने जेमिनाई रिलीज किया, मेटा ने लामा रिलीज किया। मतलब हर कंपनी एक ही गेम खेल रही थी, पहले मॉडल रिलीज करो, बाद में सोचेंगे। एंथ्रोपिक भी उसी रेस में था। फिर उन्होंने माइथॉस बनाया, टेस्ट किया, रिजल्ट देखने के बाद चुप हो गया। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई लॉन्च इवेंट नहीं, सिर्फ एक इंटरनल डिसीजन कि ये मॉडल पब्लिक को नहीं मिलेगा। क्यों हुआ था ऐसा? आज हम बात करेंगे क्लॉड माइथॉस की, एक ऐसा एआई मॉडल जो इतना डेंजरस है कि एंथ्रोपिक खुद डर गया अपने ही क्रिएशन से। पहले थोड़ी सी बैक स्टोरी समझते हैं। मार्च 26, 2026 को फॉर्च्यून मैगजीन ने नोटिस किया कि एंथ्रोपिक की एक इंटरनल ड्राफ्ट ब्लॉग पोस्ट एक्सीडेंटली पब्लिकली एक्सेसिबल हो गई थी। ये एक मिसकॉन्फिगर्ड सिस्टम की गलती थी। उस पोस्ट में नाम था क्लॉड माइथॉस। एंथ्रोपिक ने पोस्ट हटाई, लेकिन इंटरनेट पे कोई चीज एक बार आ जाए तो वो जाती नहीं। फिर अप्रैल 7 को एंथ्रोपिक ने ऑफिशियली अनाउंस किया क्लॉड माइथॉस प्रीव्यू और साथ में लॉन्च किया एक इनिशिएटिव जिसका नाम है प्रोजेक्ट ग्लासविंग। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, उन्होंने मॉडल को पब्लिक को नहीं दिया। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या है इस मॉडल में जो एंथ्रोपिक को रोक रहा है पब्लिक करने से? माइथॉस बेसिकली एक एआई असिस्टेंट है जो कि कोडिंग भी करता है, मैथ भी करता है, साइंस भी करता है, रिसर्च भी करता है। जो काम एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक साइंटिस्ट मिलके करते हैं, माइथॉस अकेला करता है और फास्टर भी। इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो है 1 बिलियन टोकन्स। रफली एक पूरा कोड बेस एक साथ प्रोसेस कर सकता है। चलो कुछ नंबर्स देखते हैं, घबराना मत, हम सिंपल ही रखेंगे। पहला टेस्ट है SWE बेंच। इसमें एआई को रियल सॉफ्टवेयर बग्स फिक्स करने होते हैं। यहाँ पर एक्चुअल कोड और एक्चुअल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। पहले का बेस्ट मॉडल ओपस 4.6 जो कि 100 में से 80 बग्स फिक्स करता था, वहीं माइथॉस 100 में से 94 बग्स फिक्स कर रहा है। ऑलमोस्ट परफेक्ट। दूसरा टेस्ट GPQA डायमंड, जिसमें PhD लेवल साइंस क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से वो क्वेश्चंस जो PhD के स्टूडेंट्स भी मुश्किल से सॉल्व कर पाते हैं। इसमें माइथॉस का स्कोर था 94.6%। तीसरा टर्मिनल बेंच। इसमें एआई को रियल कंप्यूटर दिया जाता है और बोला जाता है खुद काम करो, किसी से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। माइथॉस ने इसमें भी करीब 82% काम किया। एक्स्ट्रा टाइम मिलता अगर इसको तो 92% तक भी जा सकता था। लेकिन ये नंबर्स एंथ्रोपिक को रोकने के लिए काफी नहीं थे। एक और नंबर था और उसी ने सब कुछ बदल दिया। साइबर जिम बेंचमार्क ये मेजर करता है एक मॉडल कितना इफेक्टिवली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स ढूंढ सकता है और उन्हें एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। क्लॉड ओपस 4.6 ने इसमें स्कोर किया था अप्रॉक्स 66.6%। वहीं माइथॉस ने स्कोर किया 83.1%। ये सिर्फ 16% का डिफरेंस नहीं है। रियल वर्ल्ड में हर परसेंट का मतलब होता है एक्चुअल सिक्योरिटी इम्पैक्ट। लेकिन बेंचमार्क तो सिर्फ नंबर्स हैं, रियल पिक्चर्स तो देखो। एंथ्रोपिक की रेड टीम ने एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया माइथॉस को, प्लीज फाइंड अ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इन दिस प्रोग्राम। बस इतना ही। माइथॉस ने ऑटोनॉमसली बिना किसी ह्यूमन हेल्प के थाउजेंड्स ऑफ जीरो डे वल्नरेबिलिटीज ढूंढे। जीरो डे का मतलब वो बग्स जो पहले किसी को नहीं पता थे, इवन डेवलपर्स को भी नहीं। और वो बग्स कहाँ मिले? हर मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे लिनक्स, OpenBSD, हर मेजर वेब ब्राउजर में। OpenBSD वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया था कि हैक ही ना हो सके। सिक्योरिटी रिसर्चर्स का ये फेवरेट है और उसी में माइथॉस ने 27 साल पुराना बग निकाल दिया। FFmpeg में एक बग जो 16 साल से था और करीब 50 लाख ऑटोमेटेड स्कैन्स हुए, उनसे भी बच गया था। एक और स्केरी एग्जांपल देता हूँ। नॉन सिक्योरिटी इंजीनियर्स ने माइथॉस को सिर्फ इतना बोला, ये रहा कोड और वल्नरेबिलिटी खोजो, और वो घर चले गए। इतना बोल सुबह आके देखा तो माइथॉस ने रात भर काम करके एक फुली फंक्शनल रिमोट कोड एग्जीक्यूशन एक्सप्लॉइट बना दिया, अकेले ही, बिना किसी ह्यूमन हेल्प। ये सिर्फ एआई नहीं है, ये एक ऑटोनॉमस हैकर है। अब समझते हैं कि ये क्यों इतना डेंजरस है। वल्नरेबिलिटी ढूंढना एक सिमेट्रिकल स्किल है। मतलब अगर आपने कोई बग ढूंढा और उसको पैच किया तो आप डिफेंडर हो, अगर वही बग को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो आप अटैकर हो। मॉडल दोनों के लिए इक्वली यूजफुल है। और माइथॉस सिर्फ बग्स ढूंढता नहीं, ये उन्हें वेपनाइज भी करता है। मतलब एक्सप्लॉइट लिखना, वल्नरेबिलिटीज को चेन करना और बिना किसी ह्यूमन के पूरा अटैक एग्जीक्यूट करना। एंथ्रोपिक के ऑफेंसिव सिक्योरिटी लीड लोगन ग्रैम ने खुद कहा, ये मॉडल सरपास कर सकता है सबसे स्किल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी
रिसर्चर को वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी में। और एक बात जो बहुत डराने वाली है, टेस्टिंग के दौरान माइथॉस ने खुद डिसाइड किया कि उसे इवेल्युएट किया जा रहा है। 29% ट्रांसक्रिप्ट्स में उसने ये डिटेक्ट किया बिना बताए, और एक टेस्ट में उसने जानबूझकर खुद को स्लोवर दिखाया ताकि सस्पिशियस ना लगे। ये मॉडल सिर्फ कोड नहीं समझता, ये स्ट्रेटेजी भी समझने लगा है। तो एंथ्रोपिक ने क्या किया, उन्होंने एक इनिशिएटिव बनाया प्रोजेक्ट ग्लासविंग, नेम्ड आफ्टर द ग्लासविंग बटरफ्लाई, जिसके विंग्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो दिखाई देता है वो छुपता नहीं। आइडिया सिंपल है, डिफेंडर्स को अटैकर से पहले एक्सेस दो। प्रोजेक्ट ग्लासविंग में लॉन्च पार्टनर्स हैं Amazon AWS, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, सिस्को, क्राउडस्ट्राइक, JP Morgan Chase, लिनक्स फाउंडेशन, ब्रॉडकॉम, पालो अल्टो नेटवर्क। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें पूरी दुनिया की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करती है। और इन 12 लॉन्च पार्टनर्स के अलावा भी 40 से ज्यादा एडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन सभी लॉन्च पार्टनर्स को एंथ्रोपिक ने $100 मिलियन का यूसेज क्रेडिट भी दिया है, और ऊपर से $40 लाख डायरेक्टली सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिए। काम का प्रोसेस इन सब का सिंपल है, पार्टनर्स अपना कोड बेस माइथॉस को देते हैं, माइथॉस ऑटोनोमसली वल्नरेबिलिटी ढूंढता है, और फाइंडिंग रिपोर्ट्स होती हैं, बग्स पैच होते हैं, फिर पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाता है। अभी भी 99% से ज्यादा वल्नरेबिलिटीज अनडिस्क्लोज्ड हैं क्योंकि वो स्टिल पैच नहीं हुई हैं। एक इंटरेस्टिंग क्रिटिसिज्म भी है, सिक्योरिटी रिसर्चर्स ब्रूस ने पॉइंट आउट किया कि ओल्डर चीपर मॉडल्स भी कई वल्नरेबिलिटीज रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये कुछ हद तक PR प्ले भी हो सकता है, बट फेयर पॉइंट है। लेकिन रियलिटी ये भी है कि माइथॉस का ऑटोनॉमस एक्सप्लॉयटेशन इज बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अब तुम सोच रहे होगे भाई ये सब तो टेक कंपनीज का मैटर है, मुझे उससे क्या। सोचो, तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम्हारा UPI ऐप, तुम्हारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स, बिजली का ग्रिड, एयरलाइन सिस्टम, ये सब उसी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं जिसमें ये वल्नरेबिलिटीज छुपे होते हैं। एक 0-day लिनक्स कर्नल बग मतलब हर सर्वर जो लिनक्स पे चलता है वो वल्नरेबल है। एक ब्राउजर बग मतलब हर इंसान जो इंटरनेट यूज करता है वो वल्नरेबल है। प्रोजेक्ट ग्लासविंग का मतलब है ये बग्स अटैकर के हाथ आने से पहले पैच हो रहे हैं। ये डायरेक्टली तुम्हारा डेटा, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, जब सिमिलर कैपेबिलिटीज वाले मॉडल्स जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होंगे तो क्या होगा। एंथ्रोपिक का मानना है कि ये मोमेंट आएगा। एंथ्रोपिक का प्लान क्या है एक्चुअली? प्लान सिंपल है, पहले माइथॉस से दुनिया के इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के बग्स फिक्स करो क्वाइटली अटैकर से पहले, फिर एक सेफर मॉडल पे सिक्योरिटी रूल्स टेस्ट करो, देखो क्या काम करता है क्या नहीं, और जब रेडी हो तो माइथॉस जैसी पावर कॉमन लोगों तक पहुंचेगी। ये एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है, लेकिन टाइमलाइन एग्रेसिव है। AI कैपेबिलिटीज मंथ्स में एडवांस होती हैं। जो चीज माइथॉस ने प्रूव की है वो ये है कि AI सिर्फ चैटबॉट नहीं रहा, अब AI एक ऑटोनॉमस एजेंट है जो रात भर अकेले काम कर सकता है, सिक्योरिटी होल्स ढूंढ सकता है, एक्सप्लॉइट लिख सकता है बिना किसी ह्यूमन के। और ये सिर्फ बिगिनिंग है।